Hey everyone, gamers, streamers and everyone else, my name is Parsh Garg and welcome back to my channel. AMD came out with some really good stuff yesterday and the hype for these new GPUs could not have been higher. मैं पर्सनली उन सभी लोगों से जिन्होंने 3080 खरीद लिया है और अब जाके मेरे चैनल को डिस्कवर कर रहे हैं, मेरे चैनल पर नए आए हैं, मैं तुम सभी लोगों से पर्सनली माफ़ी मांगना चाहूँगा कि तुमने अगर मेरा चैनल पहले देख लिया होता तो तुमने 3080 के लिए इतने सारे पैसे ना दिए होते। लेकिन अब जब चैनल पर आ ही गए हो, नए आए हो, तो इस वीडियो को देखने से पहले मैं तुम्हारे को रेकमेंड करूँगा कि आई बटन वाली ये वाली वीडियो देख कर आओ, जिसमें मैंने जो होता है पूरा ढंग से इसके प्राइसिंग और इसकी हार्डवेयर के जो होते हैं रिलेटेड स्पेक्स को ढंग से डिस्कस किया है बेसिक वालों को। ठीक है, वो देखोगे तो तुम्हारे को ये वाली वीडियो और ज़्यादा सेंस बनाती नजर आएगी, राइट? बट इफ़ यू हैव ऑलरेडी वॉच्ड इट, राइट, एंड यू आर एन ओल्ड व्यूअर, तो कल AMD ने अपने RX 6000 GPUs की ऑफिशियल अनवेलिंग के बाद एक और वीडियो रिलीज की थी टू टेल अस अबाउट व्हाट दे वर थिंकिंग व्हाइल डिजाइनिंग देयर न्यू GPUs। एंड मैं कसम बताकर बोल रहा हूं, पार्डन माय बैड लैंग्वेज, हेडफोन्स पहन लो, राइट, पहन लिया है, आई हैव गिवन यू इनफ वार्निंग। वो पूरी की पूरी वीडियो सिर्फ और सिर्फ एनवीडिया के मुंह में मूतने के लिए बनाई गई है। बोलो यार, every word that was spoken in that presentation was a big huge jibe at the engineers working at NVIDIA, and to be very honest, सही किया। NVIDIA के engineers कसम से बहुत उड़ते हैं भाई, I'm not even kidding about it. Linus from Linus Tech Tips, वो एक कनेडियन है, even he agrees कि भैया NVIDIA के engineers का जो एटीट्यूड है ना, वो ऐसा होता है जैसे हमारी बनाई हुई तुम्हारे पास नई टेक्नोलॉजी अभी तक नहीं है तो तुम जिंदा भी कैसे हो, ठीक है, यू वांट इट, यू शुड गेट इट, ये वाला एटीट्यूड होता है उन इंजीनियर्स का, ठीक है ना। सो आई थिंक ये अच्छा किया है AMD ने, थोड़ा सा उनको उनकी औकात को याद दिला के, ठीक है ना। बट कमिंग बैक टू यू नो द थिंग्स दैट मैटर्स राइट नाउ, द प्रेजेंटेशन वाज गिवन बाय मिस्टर फ्रैंक अज़ोर, द चीफ आर्किटेक्ट फॉर गेमिंग सॉल्यूशंस एंड मार्केटिंग एट AMD, जिनका ट्विटर पर बहुत ज़्यादा ट्रोलिंग भी हुआ था। एंड गेमर्स नेक्सस जो स्टीव हैं गेमर्स नेक्सस से, और जो जेस 2 सेंट से जे हैं, उन्होंने काफ़ी उनका जो होता है ट्विटर वगैरह पर और अपनी वीडियोस में बहुत ज़्यादा उनको जो होता है रिडिक्यूल भी किया था कि फोर्टनाइट पर तुम जो होता है ये चीज़ निकाल रहे हो, या ये भी कोई तरीका होता है अपनी मार्केटिंग करने का वगैरह वगैरह। टू बी वेरी ऑनेस्ट, मैं उनके दोज आर वेरी बिग यूट्यूबर्स और मैं एक छोटा सा यूट्यूबर, मेरी औकात क्या उनके सामने बोलने की, लेकिन आई थिंक दे वर जस्ट ब्लेटेंटली रूड विद हिम यार। भाई उनकी कंपनी है, उनके जैसे मर्जी वो कैसे जो होता है अपने जो होता है कार्ड की मार्केटिंग करना चाहें, मेरे को नहीं लगता इतना ज़्यादा ब्लेटेंट होना चाहिए था। और इस वीडियो में उन्होंने बताया कि उन्होंने क्यों फोर्टनाइट चुनी अपने कार्ड को जो होता है क्या बोलते हैं उसको, उनकी जो होता है मार्केटिंग करने के लिए। एंड आई थिंक उन्होंने जानबूझ के बताया, उन्होंने इस वीडियो में बताया कि वो फोर्टनाइट को अपने बच्चों के साथ खेलते हैं, राइट, इट इज़ वन ऑफ हिज फेवरेट गेम्स जो अपने बच्चों के साथ वो बॉन्डिंग के लिए खेलते हैं। सो आई थिंक ही थॉट कि जो होता है फोर्टनाइट में निकालेंगे, सो इट वुड बी अ गुड इंप्रेशन ऑन हिज किड्स एंड लोगों को भी पसंद आएगी। टू बी वेरी ऑनेस्ट, लोगों को नहीं पसंद आई, मुझे नहीं पता इतनी खास क्या प्रॉब्लम थी, लेकिन चलो मैं उसके बारे में आज यहाँ बात नहीं कर रहा हूँ। आई जस्ट वॉन्टेड टू पुट इट आउट देयर दैट दे वर वेरी रूड टू हिम एंड दैट वॉज रियली अनकॉल्ड फॉर, ठीक है ना। एंड दे आर नॉट वेरी रूड एट NVIDIA फॉर this kind of stupid marketing stuff, right? That's just what I'm saying right now. But that presentation was given by Mr. Frank Azzor, the chief architect for gaming solutions and marketing at AMD, and it was all about pairing their new RX 6000 GPUs with their new Ryzen 5000 CPUs and how it is going to improve the performance of their cumulative hardware if they work together. ठीक है, I'm going to discuss about the software related stuff in another video, but अभी के लिए we're going to discuss about their cooling design, the size of their GPUs and basically the designs that they worked on, right? उससे पहले मैं एक क्लिप दिखाना चाह रहा हूँ उसी प्रेजेंटेशन से, which was the start of throwing shade, casting shade at NVIDIA. Too often today, the makers of individual components are designing only around their own individual needs. And they aren't considering the impact their products have on the overall system, including DIYers and system builders trying to integrate them into their own builds. With CPUs, graphics cards, and chipsets all within AMD, we had the opportunity to really think about
how we can optimize each for the system's overall design. Not only to deliver superior performance, but to also provide for an easier integration and upgrading by everyone. So let's start by talking about size and power consumption. जब मैंने इतना पार्ट देखा ना तो थोड़ा थोड़ा तो मेरे को यहीं से समझ आने लग गया था कि एनवीडिया की बात हो रही है यहाँ पे, लेकिन फिर मिस्टर रजौर ने जीपीयूज के साइजेस की बात करना शुरू की। मतलब सीधे सीधे डायरेक्ट मुंह पे बेइज्जती। सबको पता है कि RTX 30 सीरीज के कार्ड्स बहुत ज़्यादा बड़े हैं साइज में और उन्हें अपने पुराने नॉर्मल कैबिनेट्स में फिट करना मुश्किल है, बहुत ज़्यादा मुश्किल है। वेल, पहले AMD ने यहां पे Nvidia को मारा क्योंकि उनका 6800 XT RTX 3080 से लेंथ के मामले में छोटा है, बिकॉज वो ट्रेडिशनल 10.5 इंचेस की लेंथ के साथ आता है, जो कि सालों से GPUs की स्टैंडर्ड लेंथ रही है, जिसका मतलब हमें फ्रंट में फैंस और AIO लगाने के लिए ज्यादा जगह मिलेगी Nvidia के मुकाबले। और फिर 6900 XT की बात हुई, वो सिर्फ 2.5 स्लॉट्स लेता है Nvidia के 3090 के मुकाबले, जो कि इतना बीफी है, पूरे के पूरे 3 स्लॉट्स घेर लेता है वो तुम्हारे, ठीक है ना, कैबिनेट्स पर। एंड गेस व्हाट, इसकी लंबाई भी 6800 XT जितनी ही है 6900 XT की, और उसके ऊपर से पावर कंजम्पशन भी 6800 XT जितनी ही है 6900 XT की। एंड दिस इज प्रिसाइजली द रीजन दैट AMD's RX 6000 series of GPUs are able to perform at their fullest even with their small cooler designs, क्योंकि RX 6000 सीरीज की पावर कंजम्पशन RTX 3000 सीरीज के मुकाबले कम है, काफी कम है, सिर्फ 300 वॉट्स। इसलिए ये GPUs हीट भी कम प्रोड्यूस करते हैं, जिसकी वजह से इनका काम छोटे कूलर्स में चल सकता है। Nvidia on the other hand, well with 8 nanometer Samsung Nords and with those massive coolers, we already know the full story of it. This is such a dig on Nvidia कि even Lisa Su जब उस कार्ड के बारे में बात कर रही थी, उन्होंने भी subtly Nvidia का मजाक उड़ाया था। Here you can watch the clip. Isn't this just absolutely gorgeous? And you'll see that it's actually relatively compact for all the performance that it delivers. It's actually the same size as our 6800 XT card. Do you see how proud she is while talking about this card? I mean, this might be the only woman to ever walk the face of the earth who is happy with a smaller size. Okay, that was a penis joke, by the way. लिखते हुए काफी funny लग रहा था. I'm sorry. And moving on, they did not stop there. They told us about their triple axial design, their 0 RPM mode, and even went on to tell the noise these cards will make while gaming. I'm sorry, the noise that these cards won't make while gaming, क्योंकि 37 decibels कुछ भी नहीं है भाई, सन्नाटा रहेगा तुम्हारे रूम में इन वाले कार्ड्स पे गेम खेलते हुए। और अभी मार के उठे भी नहीं थे, उसके ऊपर से AMD के कार्ड्स के पावर कनेक्टर साइड में हैं, जैसे ट्रेडिशनली होते आए हैं, कंपेयर टू Nvidia, जिसके फाउंडर्स एडिशन के कार्ड के कनेक्टर्स की प्लेसमेंट इज अ नाइटमेयर फॉर केबल मैनेजमेंट। एंड ओ माय गॉड, डिड AMD नॉट लीव दिस चांस टू रोस्ट Nvidia ओवर दिस। They did make a small comment about not needing to buy any special adapter, जैसे Nvidia के लिए 12 पिन अडेप्टर चाहिए, बट हमें उन्हें 12 पिन अडेप्टर्स को बाय करना नहीं पड़ता है, वो बॉक्स में इंक्लूडेड आते हैं। सो दिस इज समथिंग दैट डजंट रियली मैटर। सो या, दिस वाज टोटली इन देयर। आई डोंट नो व्हाई AMD डिड इट। तुम काफ़ी उसमें जीत रहे हो, हर चीज़ पे तुम्हारे को मजे लेने की ज़रूरत नहीं है। बट स्पीकिंग ऑफ एयर, जिन लोगों को मेरी Nvidia Ampere रिलेटेड डिज़ाइन वीडियो के बारे में पता है और जिन्होंने देखी है, उन्हें पता है कि मैंने Nvidia के एयर फ्लो डिज़ाइन को एक प्रॉब्लम बोला था, क्योंकि उससे निकलने वाली हॉट एयर सीधे तुम्हारी रैम और तुम्हारे CPU की कूलिंग के साथ इंटरफेयर कर सकती है, राइट? एंड क्लियरली AMD ऑल्सो नोटिस्ड द सेम थिंग। एंड आई थिंक यहाँ पे मेरे बोलने से बेहतर ये होगा कि मैं दोनों ही पार्टीज की इलस्ट्रेशंस दिखा दूं कूलिंग से रिलेटेड यहाँ पे। सो देयर वी गो। We can see clearly how AMD's cooling design is better engineered compared to Nvidia, as
it doesn't throw the hot air at your RAM sticks and your CPU's air cooler. ये सीधे नीचे की तरफ से बाहर को निकाल देती है. And according to AMD, their 6900 XT can work on a 750 watts power supply, which to be very honest is just a pipe dream for Nvidia's RTX 3090. But यहाँ पे there's a teeny tiny little big fucking catch, right, which we're gonna discuss in another video, which most probably is gonna be the last video in this series. So make sure to keep tuning in for them, guys, and like this one, comment your views on it, share this with your friends, and make sure to subscribe and press the bell icon if you're new to the channel. I'll see you next time with another great video on this channel. This is Farshkar signing off. Bye bye, tata, see you and peace. Videos देखते रहना, आज बहुत सारा कांड होना है.